Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. To all students, welcome by Millat Tailoring Institute of Pakistan, registered and recognized in Board of Technical Education. बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी सर, दो सूट एक ही नाप के जब आए तो वो कटने का प्रोसीजर बताइए। छोटे बच्चे के दो सूट हैं, ये 2 मीटर फैब्रिक है बड़े अर्ज का, तो इसकी लंबाई नीचे करें बेटा। ये 27 लंबाई है, दामन 15 है, तीरा 12 है, गला 13, इसकी बैन लगाई जाएगी। ठीक है, बाजू 17.5, इसका कफ होगा पर चाक पट्टी नहीं होगी। शलवार 27 है और पांचा 6, तो मुख्तसर पैमाइश है। और मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स नॉन एजुकेटर होते हैं या जिनको मैथ कमज़ोर होती है, तो मेरा आसान तरीका है, अंदाज आसान है, उस तरीके से आपने सीखना है। तो जैसा कि 2 फैब्रिक मैंने रखे हुए हैं, ऊपर 2 मीटर ऊपर वाला है, 2 मीटर नीचे वाला है। तो सबसे पहले आपने इसको ऐसे रखना है और कुल लंबाई इसकी चेक करनी है कितनी है, 27। तो दामन इसका था गोल, तो 27 में आपको बताया क्या था पिछली वीडियो में, 1 इंच जमा करना है तो हो जाएगा 28। तो ये 27 + 1 28 पर आपने इधर निशान लगाना है इस तरह से, यूं, यानी इधर तक आपने इस तरह से ऊपर उठा लेना है यूं। ये फ्रंट प्लस बैक को इस तरह आजाद करना है, यानी ये फ्रंट और बैक आ जाएगा। इधर से जो है ये सलवारों के लिए पीस बच रहा है। तो आपने करना क्या है, इस तरह से आपको नजर आ रहा होगा, एक ये है और दूसरा ये है। इस किनारी वाली साइड को अपनी तरफ यूं रखना है, क्योंकि 2 फैब्रिक है, एक का अर्ज छोटा है और एक का बड़ा। अब हमने दोनों फैब्रिक को मैच करके रख दिया है और ये किनारी वाली साइड ऐसे कट कर देनी है। अब इसको हमने ऐसे 4 फोल्डिंग पर फोल्ड करना है। दामन इसका 15 है, 1 इंच जमा करेंगे तो हो जाएगा 16। 16 के ऊपर ये निशान लगाना है और 16 पर ये, इस तरह से आपने यूं उठाना है, इधर और इधर। ये पीस बच चुका है और इधर से भी यूं आपने आजाद कर देना है। अब इस तरह से आपने आज़ाद कर दिया है। फिर करना क्या है आपने, ये देखिए कि ये एक फ्रंट है एक बैक, यानी इस तरह से ये 2, एक फ्रंट अलग हो चुके हैं और 2 बैक इधर से यूं अलग हो चुकी हैं। ऊपर वाले 2 फ्रंट है, नीचे वाली दोनों बैकें हैं। सबसे पहले दामन की गुलाई आपको बताई थी फार्मूले के जरिए, जितनी जगह ये हो 16 है दामन, तो उसका चौथा हिस्सा, ये 8 का चौथा हिस्सा 2 आएगा, यानी कि ये जगह 8 है तो 8 को 4 पे तकसीम करना है, तो जवाब आ रहा है 2। 2 दोनों तरफ रखने के बाद आपने यूं कट करना है। ये ऊपर वाले 2 फ्रंट हैं। इसके बाद लंबाई 27 थी तो 1 इंच जमा किया 28, ये 28 बिल्कुल बराबर है। ऊपर वाला जगह सीधा सीधा कट कर देना है। अब आपको मेन और खास फार्मूला बताया जा रहा है। तीरा इसका है 12, तो 12 का आधा आएगा 6। जितना भी तीरा हो, 12 है तो इसका ऐसे हाफ करना है आपने, इस तरह हाफ, इस तरफ से भी हाफ। अगर कोई फिटिंग मांगता है तो हाफ से आधा इंच कम कर सकते हैं आप, लूज हो तो फिर जितना है उतना रखना है तीरे का हाफ। अब इसको आपने 8 पर तकसीम करना है, तीरा डाउन, तीरे का 8 हिस्सा, यानी तीरा इसका 12 है तो 12 को 8 पर तकसीम करके इंची टेप को मैंने इस तरह 8 पे फोल्ड किया। ये तीरा 12 है, ये 2 पर तकसीम किया,
ये 4 पर तकसीम हो गया और ये 8 पर, तो ये डाउन मालूम हो गया। इसके बाद गला है इसका 13, इसको बैन लगानी है, तो बैन वाले को 6 पर तकसीम करना है। कैलकुलेटर लें बेटा, जितना भी गला है उसको 6 पर तकसीम करेंगे। गला इसका कितना है 13, गला 13 है, इसको तकसीम 6 पे करेंगे, जवाब आ रहा है 2.1। तो हमने अभी 2.1 पर ये रखना है और 2.1 पर ये रखना है। तो इसके बाद ये गुलाई का राउंड देना है। ये गुलाई वाला स्केल आपको मिल जाता है बाजार से, इस तरह का राउंड स्केल आपको बआसानी बाजार से मिल जाएगा। फिर आपने इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ अटैचमेंट करके यूं राउंड लगाना है। इसके बाद जो है ये एरिया आपने इसके साथ मैच करना है। स्केच बुक लाइन का अब ये एक बॉक्स बन चुका है। तो नए स्टूडेंट्स परेशान होते हैं इसकी गुलाई हम किस फार्मूले पर बनाएं, तो आसान तरीकाकार है। ये फार्मूले हमारे पास होते हैं सिलेबस। ये देखिए कि डॉन हमने तीरे का 8वां हिस्सा किया था, गले को 6 पर तकसीम किया है, और ये बाजू के आर्मोल की गुलाई कहाँ से पैदा करनी है, इस जगह से इस जगह को पैमाश करके 4 पे तकसीम करना है, जैसे ये मैं अभी कर रहा हूँ। तो इस पॉइंट से डॉन वाले पॉइंट से 4 पे तकसीम करना है आपने। ये 2 पर तकसीम किया और ये 4 पर। तो इस तरह हमारा अंदाज है आसानी तरीके से कि जिसकी मैथ कमज़ोर है वो भी आसानी इस तरह बना सकता है। तो अब आपने इस राउंड स्केल की मदद से यूं राउंड बनाना है। तो अब ऊपर वाले 2 हिस्से हैं जो हमने यूं कट करने हैं। अब मेन और खास स्टेप आपको बताया जा रहा है, ध्यान से देखना है। बैक में नए स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं, फंस जाते हैं। इस जगह और इस जगह का हाफ लेना है, यानी तीरे डाउन का आधा हिस्सा। ये मैं कर रहा हूं ऐसे, इस तरह आप कर लें तो आसानी हो जाएगी आपको यूं। अब ये सीधी लाइन लगानी है। जिस बंदे के कंधे थोड़े से डाउन हो तो फिर ये लाइन थोड़ी सी डाउन कर दें, नहीं तो बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है सीधी। ये देखें, ये पिछला हिस्सा ऊपर की तरफ, ये पीछे वाला एरिया बिल्कुल सीधा। अगर कुछ किसी डाउन होते हैं तो फिर आधा सेंटीमीटर नीचे करना है। अच्छा, ये मैंने बता दिया पॉइंट। इसके बाद जो फ्रंट वाला एरिया है इससे आपने आधा इंच ऊपर रखना है स्टिचिंग अलाउंस। मिसाल के तौर पे तीरा इसका है 12 इंच, जमा 1 करें 13, 13 का आधा 6.5। तो अभी हमें मालूम हो गया कि ये एरिया हमने 6.5 पर रखना है। अब इस 6.5 वाले एरिया को हम कहां तक अटैच करेंगे, ऐसे बिल्कुल सीधा। उसके बाद फिर आपने इस गुलाई को इस बगल वाली गुलाई के साथ अटैचमेंट करना है। स्केल रखने के बाद ये आपको नजर आ रहा होगा। ये गुलाई जहां जितनी जरूरत होती है आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप इसको यूं कट करना है। अब ये थोड़ा सा ज्यादा जो है इसको यूं तराशते जाएंगे। कहां तक तराशना है ये आपने ध्यान से देखना है। इस जगह से इस एंड तक ये टोटल है 22 का हाफ 11, यानी ये इसका आधा। ये 11 पर ये निशान लगा दिया है। तो आप इसको हल्का सा तराश करना है इस 11 तक। अगर छाती का साइज कम है तो इसको थोड़ा सा और काम कर सकते हैं, जितना साइज आ रहा है चेस्ट का। नए स्टूडेंट्स परेशान होते हैं सर साइड जेब का निशान हम कैसे पैदा करें। तो इस जगह को आप मैच करें। ये कितना है 22 का हाफ 11 पर ये मैंने निशान लगा दिया है। अब आपने ऊपर देखना है, ऊपर भी 11 है। अब इस 11 को 4 पर तकसीम करना है। ये 2 पर, फिर ये 4 पर। 4 पर ये तकसीम करने के बाद ये डॉट, फिर इधर से ये डॉट लगाना है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, आधा इंच नीचे करना है। इसी तरह हर कमीज में आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है। कोई हो मोटी हो, पतली हो, छोटी, तो जेब वाली हाथ डालने वाली जगह आपको मालूम हो जाएगी। अगर कोई मोटा बंदा है तो थोड़ी लूज भी कर सकते हैं, आपको कस्टमर सामने नजर आ रहा होगा। ये कट लगाना है, ये लगाना है, और ये 3 कट।
और ये तीरे के लिए ये कट लगा दिया। अब ये देखिए 2 बैक हो चुके हैं और ये 2 फ्रंट। तो बाजू के लिए अब हमने क्या करना है, इसका पैमाइश करना है। मार्किंग करने से पहले यूं ये आ रहा है 5.5, इस तरह भी पैमाइश कर सकते हैं, इस तरह गुलाई में भी पैमाइश कर सकते हैं आप। ये 5.5 आ रहा है परफेक्ट। ये फ्रंट वाला एरिया यूं इंची टेप की मदद से पैमाइश करें, 5.5 है तो उसमें 1 इंच हम जमा करेंगे आर्म होल में 6.5। तो उससे पहले आपको ये फ्रंट पट्टी का कट का भी फार्मूला बताता जाऊं कि अब ये कुल लंबाई कितनी है। एक खोले बेटा, इसकी मौजूदा लंबाई 28 है, तो 28 को हम 3 पर तकसीम करेंगे। ये 28 तकसीम 3, तो जवाब आ रहा है 9.3। तो वो इधर से नहीं लेना आपने, इस गले वाली जगह से लेना है 9.3। ये देखिए, अगर कोई पट्टी छोटी पसंद करता है तो छोटी लगाएं, बड़ी पसंद करता है तो बड़ी। तो आपने इसको हल्का सा 1 पॉइंट ऐसे क्रॉस में कट करना है, यूं। इसमें यह है कि कमीज में झोल नहीं आएगा, ऊपर वाली जगह ऐसे साफ रहेंगी पट्टी जब लगाएंगे। तो ये फ्रंट पट्टी का भी कट लगा दिया है, इसको इस्त्री अच्छी तरह लगा दिया जाती है। उसके बाद फिर इसकी स्टिचिंग की जाती है। अब ये गुलाई थी हमारे पास 5.5, इसको हम साइड पे करते हैं। तो 5.5 में 1 इंच जमा किया तो 6.5। अब हम बगैर कली वाली शलवार की मार्किंग कर लेते हैं। साइड से पीस बच जाएगा, वो बाजू के लिए बच जाएगा। ये बाजू की जैसे ड्रैग बनी है बाद में बनाएंगे, पहले शलवार। इस तरह जैसे ये पीस रखा हुआ है दोनों का, तो आपने इसको यूं उठाना है। एक का फैब्रिक का अर्ज ज्यादा है और एक का कम है, तो आपने यूं ऐसे मैच करके जो कम एरिया है उसके साथ अटैचमेंट करनी है। यूं ये किनारी निकल जाएगी। चार हिस्सों पर फोल्ड करना है। इसके बाद आपने इधर से इधर तक नेफे के लिए रखना है। जो फुल साइज शलवार होती है 2 इंच नेफे का रखते हैं हम, तो ये 1.25 रखें, छोटा है। तो इसके बाद जो शलवार की लंबाई है 27 है, तो ये 27 पे लाइन शो की है। उसके बाद जो है पांचे का अस्तर पट्टी इसी में से छोटे बच्चों की रख दी जाती है। तो ये नीचे 1.5 इंच का अस्तर के लिए रख दिया है। तो पांचा था इसका 6 था, तो 1 इंच सिलाई के लिए हमने जमा कर दिया। इसके बाद हमने आसन कैसे रखना है, आसन आपको बताया गया था पिछली वीडियो में कि आसन आप तीरे की मदद से रखते हैं। तीरा इसका 12 है, तो इसमें जमा मोटा बच्चा है तो 2 जमा कर दें, नॉर्मल बच्चा है तो 1.5 जमा करें, अगर पतला है तो जितना तीरा है उस हिसाब से रखें। तो ये थोड़ा सा सेहतमंद था, इसलिए मैंने 2 इंच प्लस करके ये राउंड स्केल की मदद से यूं इधर पांचे तक मिला दिया है। ये नेफे के लिए भी प्लस हो चुका है और ये आसन से लेके जा रहे हैं हम पांचे तक। अब इसको हल्का सा यूं क्रॉस करना है, जो पांचे के अस्तर वाली पट्टी रखी गई थी। ये देखिए, ये लंबाई का ये निशान था, पांचे की अस्तर पट्टी इसी में से ऐड हो जाएगी। ये आसन भी हो चुका है, दोनों शलवारें एक ही दफा से, ये बिल्कुल बराबर कन्नी सिलाई में आ जाएगी। ये शलवार भी बन चुकी है। इसके बाद हमने अब हमने शलवार कटिंग कर ली है बगैर कली वाली छोटे बच्चे की। इसके बाद ये बाजू के लिए आर्म होल दोबारा पैमाइश करके दिखा रहा हूँ। ये आ रहा है 5.5, ये फ्रंट वाला एरिया। ये बैक को पीछे की तरफ कर देना है, इस तरह गुलाई में आपने यूं पैमाइश करना है। तो ये आ रहा है 5.5, ये नजर आ रहा है। तो 5.5 में 1 इंच प्लस करेंगे सिलाई के लिए, वो क्योंकि तीरा ऊपर लगाया जाता है। तो अब हमने दोनों बाजू एक ही साथ काटते हैं। इस फैब्रिक का अर्ज छोटा है, दूसरे का अर्ज ज्यादा है, तो आपको इस तरह आसान तरीके से दिखा रहा हूं। इस तरह ओपन करना है आपने। ये एरिया ओपन करना है ताकि पीस बच जाए। इसको यूं ऐसे फोल्ड करना है। अब हम दोनों बाजू एक ही साथ कट करेंगे, यूं इस तरह फोल्ड करना है।
क्योंकि आर्मोल था 5.5, तो उसमें 1 इंच हमने जमा किया तो हो जाएगा 6.5। तो दो बाजू एक ही साथ काटेंगे, 6.5 को दुगना करें तो हो जाएगा 13। ये कन्नी मैंने निकाल दी है, तो ये 13 पर हमने निशान लगा दिया है, ये इस तरह से। ये जो पीस बच रहा है ये खर्चे में काम आ जाएगा, क्योंकि शलवार की बगैर कली वाली शलवार में से जो बच रहा है यूं ऐसे। अब 4 फोल्डिंग हमने करनी है और इस पीस को आज़ाद कर देना है यूं, ये कन्नी भी आज़ाद कर देनी है। अब आपको दोबारा बताया जा रहा है कि फ्रंट वाला एरिया था 5.5, तो उसमें 1 इंच जमा किया तो 6.5। अब 6.5 के बाद आपने अगला फार्मूला अप्लाई करना है, इधर से लेकर इधर। जैसे स्केच बुक में लिखा हुआ है 0 से 4 कंधे की चौड़ाई चौथा हिस्सा करके 2 सीएम जमा करेंगे, जैसा कि सीधा सीधा आपको बताया जा रहा है। अब ये 6.5 को आपने 4 पर तकसीम करना है, ये 2 पर तकसीम हो चुका है, फिर ये 4 पर, ये मैंने 4 पर तकसीम करके फिर इसके बाद नीचे 1 इंच जमा कर देता हूँ यूं, 1 इंच। अब इसके बाद इस जगह से इस जगह तक इसको आपने ये 2 पर तकसीम किया, ये 4 पर तकसीम किया और ये 8 पर, तो ये मालूम हो गया। अब आपने इस स्केल की मदद से ये राउंड पैदा करना है यूं, आसान तरीका बताया जा रहा है यूं ऐसे, फिर उल्टा स्केल रखना है ऐसे। अब कैंची की मदद से इसको राउंड देना है। कुछ हेल्प आपने सीजर से लेनी है, कुछ स्केल से। अब ये आपको आसान रास्ते बता दिए गए हैं। अब आपने 2 हिस्से ऊपर के उठाने हैं, यानी 4 फोल्डिंग की हुई है तो 4 ऊपर वाली 4 नीचे वाली, तो आपने ध्यान से 4 को कट करना है, क्योंकि 2 बाजू हैं यूं। ये बनाना है अलिफ मद आ, जैसे ये अलिफ मद के आ रहा है यूं, इस तरह से। इससे आसान तरीका आपको, इससे आसान और कैसे बताया जाए, सबसे आसान ये प्रोसीजर है। स्केल इस्तेमाल करना है और हल्की सी राउंड सीजर, और बाजू की लंबाई 17.5 है, तो ये छोटा कफ पहनना है इस बच्चे ने, 17.5 है, तो हमने इसमें आधा इंच कम करना है, तो कफ इसका 8 इंच का लगाना है, 8.25, और प्लेटें इसमें नहीं डालनी। ये 8.25 आपने ऐसे देखना है, ये 8.25, इसका हाफ लेना है, ये 8.25 के बाद आधा इंच सिलाई का, 8.25 का कफ था, तो ये 8.25 का हाफ रखना है, ये 8.25 का हाफ रखा है। इसके बाद आधा इंच सिलाई के लिए रखना है, उसके बाद इसको इसके साथ मिला देना है। अब नए स्टूडेंट परेशान होते हैं कि ये बगैर चाक पट्टी वाला जो कट हमने कितना रखना है। ये देखिए ये 4.25 हो रहा है, तो 4.25 से आधा इंच कम कर दें। अब इधर हमने कट लगाना है, ये कट भी लगा दिया गया है, क्योंकि चाक पट्टी नहीं लगानी। अगर आपको चाक पट्टी लगाना हो तो फिर इस तरह से करना होगा, यूं ऐसे करके ये वाला एरिया आपने ऐसे आधा इंच इधर निकालना है, आधा इंच इधर। अब जितनी जगह ये हो तो उतनी जगह पर कट लगाना है। उससे थोड़ा कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा आगे पीछे हो जाता है तो चल जाता है, चाक पट्टी का कट है, इसका कोई इशू नहीं है इतना। ये बाजू भी हो चुके हैं, और मेन और ख़ास सबक आपको तीरे का बताया जा रहा है। तो ये जो साइड से पीस बच गया था हमारे पास, ये दोनों तीरे एक ही दफ़ा से हम बनाएंगे यूं ऐसे। इस डबल पीस को ऐसे फोल्ड करना है। तीरा है हमारे पास 12, तो 12 को 3 पर तकसीम करना है। अब तीरे की चौड़ाई कैसे मालूम करनी है? तीरा है 12, ये 12 है, तो इसको तकसीम करें 3 पर, तो जवाब आएगा 4।
ये 4 इधर रखना है और 4 इधर। बहुत सारे नए स्टूडेंट परेशान होते हैं, तीरे की चौड़ाई हम किस हिसाब से रखें, किस फार्मूले पर रखें। ये देखिए यूँ ऐसे करने के बाद फिर 4 फोल्डिंग करनी है। अब जितना ये जगह है, ये है 6.5, तो 6.5 से थोड़ा ज़्यादा रख के आज़ाद कर देना है। इस्त्री कर लें या इसको ऐसे हाथ से बिछा दें। अब ये चीज़ इसके ऐसे बराबर रखनी है, यानी ये एरिया बिल्कुल बराबर। उसके बाद आपने ये खोलें, इस चीज को मैच करना है। ये तीरे का टोटल चौड़ाई 4 है, 4 को 3 पर तकसीम करें। ये 4 तकसीम 3, तो जवाब आएगा 1.3, यानी 1 और 3 लेने इधर। आपने ये काम करना है। इसके बाद अगला काम क्या करना है, ये फ्रंट वाला शोल्डर पर मैच करना है। ये 4.5 है, तो इस 4.5 को इधर तक मिलाना है। ये अब इधर के गले की गुलाई कैसे मालूम करनी है, तो गले का 8 हिस्सा करना है। गला है हमारे पास 13, ये हमने 13 को तकसीम करना है 8 पर, तो जवाब आएगा 1.6, यानी 1.5 से 1 सूत ज़्यादा। अब इसको ऐसे अटैचमेंट करना है यूं। तीरा भी आपके सामने फार्मूले के जरिए बन चुका है जो। अभी आपको नजर आ रहा होगा, हमने सबसे पहले फ्रंट बैक काटा है, उसके बाद ये शलवार, फिर बाजू, तीरा एंड में साइड से छोटा पीस, ये टुक लगाना है इधर भी। अब गले की गुलाई है हमारी 13, तो अब आपने ये देखना है, ये 3.25 ये हो रहा है। ये देखिए 6.5 और 6.5 13, इधर स्टिचिंग अलाउंस आएगा तो हल्के से धागे और छांटी करनी पड़ेगी, तो हाला पूरा हो जाएगा। ये पिछला पिछले के साथ बराबर है और आगे वाला आगे वाले से बराबर। तो इससे ये खर्चे का पीस बच चुका है। अगर कोई सिलेबस फार्मूला वाला मंगवाना चाहे तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस पर रब्ता करना है। ये पूरा सिलेबस हमारे पास होता है। तो इस फार्मूले को अप्लाई करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।